हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास हैं, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला है। और सर अभी इंटरव्यू देख के आ रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछे गए यहाँ पे। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह। एजुकेशन बैकग्राउंड में बीएससी किया हुआ है, एमए किया राजनीति शास्त्र से और बीएड। पीसीएस की तैयारी सर कब से कर रहे हैं? 2018 से। 2018। जी। तो ये पीसीएस का आपका कौन सा अटेम्प्ट है और चौथा मेंस और दूसरा इंटरव्यू। इसके पहले सिलेक्शन आपका कहीं पर हुआ है? पीसीएस के थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन वगैरह आज आपसे क्या क्या पूछे गए उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन तो बेसिक शिक्षा परिषद से सारे पूछे गए थे। मिड डे मील के बारे में पूछा गया, और बच्चे स्कूल में आते हैं कि नहीं आते हैं, मिड डे मील को क्या चालू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, और यदि आप एसडीएम बनते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या सुधार करना चाहेंगे आप। और उन्होंने पूछा था कि आपको मॉडर्न इंडिया में आप किसे पसंद करते हैं, किस क्रांतिकारी को। मैंने बताया भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह के साथ में 3 लोगों को फांसी दी गई थी, वो कौन कौन थे। चंद्रशेखर के बारे में आपकी क्या राय है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा और भी कोई सिचुएशन क्वेश्चन या फिर यूपी से रिलेटेड? सिचुएशन से कोई नहीं पूछा गया। यूपी से पूछा, करंट इशू से कोई? करंट से भी कोई नहीं पूछा गया। हाँ, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन जो आपका बैकग्राउंड रहा उसी की। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी साहित्य तो उन्होंने यही नहीं पूछा कि ऑप्शनल क्या है आपका, तो उसमें कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य? हाँ, हिंदी साहित्य था। तो केवल उन्होंने बेसिक से रिलेटेड ही एमडीएम पे ज़्यादा फोकस रहा था कि जब सरकार राशन फ्री में दे रही है तो एमडीएम को हम क्यों चालू रखें, उसे बंद कर देना चाहिए। उसी पे इधर उधर घूमते रहे और उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं। लगभग कितना टाइम तक आपका इंटरव्यू चला होगा? लगभग 15-20 मिनट तो चला ही होगा। और सर जैसे कि अभी फिल्म्स का एग्जाम आने वाला है, तो आपने अपनी फिल्म्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी वो हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि 2023 का फिल्म्स का एग्जाम देने वाले हैं। प्रीलिम्स ये है कि घटना चक्र जो हमारा है उसे सबको पढ़ डाली है। अभी करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की मैगजीन आई जाएगी, वो पढ़ना है हमें, या घटना सार पढ़ सकते हैं। और अभी से जब हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे तब तक सब कुछ कवर हो ही जाएगा। जैसे कि टाइम कम बचा है, तो इस टाइम में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ें कर सकते हैं? इस कम टाइम में हमें सबसे पहले घटना चक्र ही पढ़ना है। यदि आपका पहले से बैकग्राउंड बना हुआ है और घटना चक्र को हम पढ़ लेते हैं तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका बैकग्राउंड नहीं बना हुआ है और घटना चक्र को तब पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन घटना चक्र को पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके जो 8 पार्ट्स हैं वो सभी पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखा है उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगी। जैसे हमारा शॉर्ट नोट्स बना हुआ है तो हम तो एक बार उसे देखते हैं, हमारा हो जाता है। लेकिन नए लोग हैं तो उन लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी अगर उन्होंने पहले से बनाया नहीं है। अगर वो कोशिश करें धीमे धीमे बना लें, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ये एग्ज़ाम देना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए फिल्म्स के लिए क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें एक तो घटना चक्र साथ में होनी चाहिए, प्लस उसकी जो बेसिक बुक्स है, जैसे मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया की बेसिक बुक्स प्लस घटना चक्र दोनों को हमें साथ लेकर के चलना है, तभी आपका नोट्स अच्छा बनेगा। यदि आप एक को लेकर के चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी। बाद में आप जब पेपर में जाओगे तो सोचोगे हमारा क्वेश्चन फंसा ही नहीं, जब हम पूरा पढ़ के गए थे। तो दोनों को साथ लेकर के चलना है हमें। और मान लीजिए जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हम फिल्म्स का एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं पेपर मिलने से पहले, वहाँ पर हमें मतलब माइंड में क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को जो है कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि ये दिक्कत बहुत सारे लोग के साथ होती है, जब पेपर मिलता है तो क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं। तो नर्वस नहीं होना है, ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट है। ज़िंदगी थोड़ी नहीं है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए नर्वस नहीं होना है, जो हमें आ रहा है उसे बहुत अच्छी तरीके से करना है, बगैर डरे बगैर झिझके, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मीडियम क्या रहा सर? हिंदी मीडियम। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी आप बताएं, क्योंकि जब फिल्म्स का एग्ज़ाम होगा उसके 4 महीने के बाद मेंस का एग्ज़ाम लगा है, तो इन 4 महीनों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए? जो लोग पहले से देते आ रहे हैं तो उन लोगों को 2 या 2 पेपर एडिशनल बढ़े हैं इस बार ऑप्शनल की जगह पे, उन पर ज़्यादा फोकस करना और तैयार करना है। जो लोग नए हैं उन्हें सभी 6 पेपर हैं ना, उनको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी प्रॉपर और फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो पार पा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे उन्हें। कोई सजेशन, कोई सुझाव रहेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए? क्या जो सिलेबस है सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें और टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स। अगर सिलेबस को वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी सिलेबस से बियॉन्ड नहीं आता है, तो उससे काम हो जाता है आराम से। और इंटरव्यू के लिए क्या आपने कहीं पर गाइडेंस वगैरह लिया था? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो
सोचते हैं कि अंदर में कैसा माहौल रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो आपने उसके लिए कहीं पर गाइडेंस लिया था? इंटरव्यू इस बार तो नहीं मॉक दिया, पिछली बार दिया था। तो यहाँ के जो इंटरव्यू में और मॉक बाहर में बहुत अंतर है। यहाँ पे एकदम सहज माहौल है, कोई डराने वाला नहीं है। जबकि मॉक हम देते हैं तो उसमें इतना वो डिमोरलाइज कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा हमें कुछ आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। तो अगर वो मॉक नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट चले यहाँ बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा माहौल है, सब कोऑपरेटिंग लोग हैं। तो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तैयारी के लिए, मतलब 2023 का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? वो अच्छी तरह से पढ़ते रहें, कभी ना कभी सफलता तो मिलेगी। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लहरों से नौके डर का पार नहीं होती। तो इसलिए उन्हें तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। यदि हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो हम परिणाम अवश्य मिलेगा कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर। धन्यवाद।